हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 14 सांख्यिकी की जो प्रश्नावली 14.2 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 6 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। इसके पहले के जो अध्याय हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एक चीज और, अगर आपने अभी तक भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और सीधे आते हैं हम लोग प्रश्नावली 14.3 पर। और जो हमारी प्रश्नावली 14.3 में आपका जो 7वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। वैसे हम लोग पाई का मान 3.14 यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 50 अंक तक दिया गया है। 3.1415926535897 ऐसे दिया गया है। अब हमें क्या कह रहा है कि इसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9, दशमलव बिंदु के बाद आपके 0 से 9 तक जो अंक आए हैं उन अंकों की एक बारंबारता बंटन बनाइए। यानी कि हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद जब आपकी सारणी बन जाएगी तब आप आसानी से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सारणी बनाएंगे। सारणी में क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अंक और एक तरफ लिखेंगे बारंबारता और एक और लिख देंगे टैली मार्क्स या मिलान चिन्ह कहते हैं जिसको। तो अंक में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। फिर वो कितनी बार आया है इसको भी हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। 7वें प्रश्न की जो आपकी सारणी बनानी थी, बंटन सारणी, अंक बारंबारता कितनी बार आया है वही बारंबारता, फिर मिलान चिन्ह। तो अंक आपके कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद बारंबारता, बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमको प्रश्न पर पहुंचना पड़ेगा। और प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं और प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, सबसे पहले 0। तो 0 आप देखिए, ध्यान से देख लीजिए भैया, जो अंक दिए गए उनमें 0 देखिए, उसको काट दीजिए। देखिए आपका एक ये 0 लिखा है और एक ये 0 लिखा है और कहीं 0 लिखा है। ध्यान से देख लीजिए भाई, कहीं भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम लोग 0 में 2 लिख देंगे। तो 0 की जो बारंबारता है वो आपकी 2 है। इसके बाद आप 1 पे आ जाइए। तो 1 देखिए, आप एक एक करके काटते जाएं, 1 2, ये तो कटा 1। और इसके बाद 1 आपका कहाँ है भाई, 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 और इसके बाद 4 और फिर ये 5, ऐसे काटते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आया भैया, 1 की बारंबारता कितनी है भाई, 5 है। हम लोगों ने 5 लिख दिया। इसके बाद आपसे कह रहा है 2, तो 2 गिन लिए भाई, कहाँ पे है, 2 गिनते जाइए और काटते जाइए। देखिए 1 और कहीं पे है, 2 है, गिनते जाओ भाई, 3 और 4 और कहीं पे है, एक ये है, 5 और कहीं पे है और कहीं में नहीं दिख रहा है भाई। तो जो 2 की बारंबारता है वो भी 5 है भाई। इसके बाद अगला अंक हम लोगों का 3 है। 3 को गिन लीजिए भाई, 3 को गिनिए भाई। 3 देखो कहाँ कहाँ है, 1 फिर 2 3 4 5 6 और कहाँ है भैया, 7 और एक ये 8। यही तो है, हम अंक काटते जा रहे हैं जिससे कि हमारे सामने से वो हटता जाए। तो भैया कितनी है भैया, 3 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। इसके बाद 4 पे आ जाओ भैया। 4 आप देखिए कितनी बार आया है, तो 4 को इसमें गिन लीजिए। तो 1 और 2, इसके बाद 3 और कितनी बार आया है, एक ये है, छूट गया, 4। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 की बारंबारता 4 है। इसके बाद 5 पे आ जाइए। 5 की बारंबारता कितनी है,
5 भी हम लोग गिनेंगे तो 1 2 और कहाँ है 3 और देखिए भैया 4 और एक ये 5, यही तो है। तो 5 भी आपका कितनी बार आया है? 5 बार आया है। इसके बाद आप 6 पे आ जाइए, 6 की बारंबारता गिन लीजिए, 6 कितनी बार आया है? तो 6 की बारंबारता गिनने के लिए 6 को काटना है। तो 1, यहाँ पे 2, इसके बाद 3 और 4 और कहीं है भाई? नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 लिखेंगे भैया। कितना लिखेंगे? 4। तो 4 लिख दीजिए। 7 अब हम लोग गिनेंगे भाई, देखिए 6 तक हो गया है। तो अब आप 7 भी गिन लीजिए। 7 देखते जाओ, ध्यान से गिनते जाओ। तो 1 और 2 3 और 4, है ना? तो भैया 4 लिख दो। तो 7 भी हम लोगों का 4 बार आया है। इसके बाद आप अगला अंक कौन सा है भाई? 8 है। 8 को गिन लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और भैया कितनी बार आया है? एक ये है 5। तो यहाँ पे 8 हम लोगों का कितनी बार आया है? 5 बार आया है। इसके बाद 9 गिन लीजिए भैया। 9 बचा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख दीजिए भाई। तो जो हमारा 9 है वो 8 बार आया है। अब इसके बाद इनका मिलान चिन्ह भी बनाते जाओ भैया। तो सबसे पहले 2 है तो 2 बना दिया, फिर 5 है 1 2 3 4 5 बना दिया, फिर 5 है 1 2 3 4 और 5, फिर आपका 8 है तो 1 2 3 4 1 5 6 7 8, फिर 4 है 1 2 3 4, फिर आपका 5 है 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 4 1 2 3 4, फिर 4 1 2 3 4, फिर 4 4, इसके बाद फिर 5 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद प्रश्न पे आ जाओ भैया। जो हमारी पहले भाग का जो आंसर है, क्या कह रहा है? दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। तो हम लोगों ने बारंबारता बंटन बना ली। अब इसके बाद कह रहा है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सारणी देखनी पड़ेगी। सारणी को देखकर आपको आंसर देना है भैया। तो कह रहा है कि सबसे अधिक बार, ये तो कह रहा है देखिए, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार कौन आया है। तो सबसे अधिक किसकी बारंबारता है? तो सबसे अधिक बारंबारता वाले को हम यहाँ पर घेर रहे हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता देखिए 8 है। उन दोनों अंकों को हमने यहाँ पर घेर लिया है। सबसे अधिक बार आने वाले जो अंक हैं आपके कौन से हैं? 3 का 9। तो यही आप लिखेंगे कि सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 हैं। इसके बाद आपका सबसे कम किसकी बारंबारता है? बारंबारता आपकी सबसे कम वाली, उसके लिए कलर चेंज कर दो जिससे कि आपका हाईलाइट रहे। कम वाली बारंबारता के लिए आपका ये वाला है। कौन है अंक? 0 है। तो हम लोग लिख देंगे सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 और सबसे कम बार आने वाले अंक 0 है। जो हमसे पूछ रहा था वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे अधिक बार आने वाला अंक आपका 3 और 9 था। सबसे कम बार आने वाला अंक आपका 0 है। जो बारंबारता बंटन सारणी बनाने का जो फायदा हमको यहाँ पे मिला, जो सारणी है उसको देख करके, उसको ऑब्जर्व करके आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार, यानी जिसकी सबसे अधिक बारंबारता, और जो सबसे कम बारंबारता वाला है जो कम बार। और अगर आप प्रश्न में गिनते तो भैया गिनते ही रहते, आपका गिनना
खत्म नहीं होता। आसानी से आप आसानी से सारणी बना करके आपने उत्तर दे दिया है। तो हम लोगों का जो 7वां प्रश्न है भाई हल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 7वें प्रश्न को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग 8वें प्रश्न पर भाई आ चुके हैं। 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक की टीवी के प्रोग्राम देखे, तो उनसे जो प्राप्त परिणाम है वो आपके सामने यहाँ पे है। कोई बच्चा कहता है कि ये हमने 1 घंटा देखा, कोई कहता है 6 घंटा देखा, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 5 घंटे, कोई कह रहा है 12 घंटे, कोई कह रहा है 5, कोई 8, 17, कोई 24, कोई 12, ऐसे इस तरीके से उसने आंसर दिया जो है। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। और जब आपकी सारणी बन जाए तब आप नीचे वाले यानी कि सेकंड वाले का उत्तर दीजिए कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटों तक टेलीविजन को देखा यानी कि टीवी को देखा। 15 घंटे से अधिक टीवी देखने वाले बच्चों की संख्या हमको बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो उसके लिए वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता। वर्ग अंतराल यहाँ पे 5 जो वर्ग चौड़ाई है वो 5 लेनी, तो हम लोग 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस तरीके का आंकड़ा लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, घंटों की संख्या, इसके बाद बारंबारता, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब हमें क्या करना है भाई, जो आपका प्रश्न दिया गया है वहां पे आ जाइए। सबसे पहले 0 से लेकर के 5 घंटे तक के जो बच्चे टीवी देख रहे हैं उनका आंकड़ा आपको एकत्रित करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक एक करके काउंट करते जाइए। तो सबसे पहले देखिए 0 से 5 हम ले रहे हैं, तो ये आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। 5 हम नहीं लेंगे, 5 अगले वाले में जोड़ा जाएगा, 5 से 10 वाले में। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा भैया, और फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 नहीं आएगा भैया। आपका ये बात ध्यान रखना है। गिन लो भैया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। कितना आया है, 10 बच्चे आए हैं। तो यहाँ पर आप पहले वाले में 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 5 घंटे तक टेलीविजन देखी। अब 5 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 5 से 10 के बच्चे को गिनने के लिए कलर चेंज कर लो। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये है, एक 5 भी लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 10 नहीं लेंगे, 10 अगले वाले में आएगा, ये भी आएगा, फिर ये भी आएगा और 8 भी आएगा, 5 भी आएगा, 9, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा। अरे सब हो गए। तो इनको गिन लो भैया कितने आए, देखो और कोई छूट तो नहीं रहा है, जरा एक नजर डालो। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। तो भैया यहाँ पर लिख दो 13 बच्चे ऐसे थे जो 5 से 10 घंटे टेलीविजन देख रहे थे। फिर आपका 10 से 15, 10 से 15 यहाँ पे इसका कलर चेंज कर ले भाई, कलर चेंज कर लो, ब्लू ले लो भैया। तो देखिए आपका 10 से अधिक और 15 से कम, तो एक ये आ गया, और कौन है, 10 लेंगे 2, एक ये 3, 15 नहीं लेंगे, और एक ये है भैया, और कोई है, एक ये भी है, तो है 10 से 15। तो 2, 3, 4, 5 हैं। तो यहाँ पर भैया 5 लिख लो। कितने बच्चे हैं, 5। 15 से 20, 15 से अधिक, 20 से कम, तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये, 2 ही तो बच्चे थे और तो कोई बचा नहीं था। तो यहाँ पे भैया 2 लिख दीजिए। अब इनको गिन लो भैया। अगर आपके कुल आ जाते हैं बच्चे, कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 आता है तो सही है।
तो यहाँ पे देखो भैया 10, 5, 15, 13, 12, 13 2 15, 15, 15, 30 आ गया, यानी कि हम लोगों ने सही किया। अब आपकी बारंबारता बंटन सारणी बन चुकी है। जब बारंबारता बंटन सारणी बन गई तो अब आपसे दूसरे वाले भाग का उत्तर देना लाजमी है। बहुत आसानी से आप दे लेंगे। देखिए, जब हमने अभी टेबल बनाया तभी आपको सामने आ गया था। कितने बच्चों ने 15 या उससे अधिक घंटे की पढ़ाई की? तो भैया सारणी में आ जाओ। कितने बच्चे हैं? ये वाले हैं 15 से 20 के बीच में। यही तो कह रहा है 15 या उससे अधिक। तो 15 भी तो हम इसमें लेते हैं, 15 इस वाले में तो लिया नहीं जाता है, इसी वाले में तो 15 हो या 15 से अधिक। तो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो जो दूसरे भाग का आंसर है वो आप लिख दीजिए कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल 15 या उससे अधिक टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं। तो गलत बात है भैया, टीवी ज्यादा नहीं देखनी है। तो हम लोगों का जो 8वां प्रश्न है वो भी सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाइए आखिरी प्रश्न पर भाई। 8वें प्रश्न को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग जो प्रश्नावली 14.2 है उसके आखिरी प्रश्न पर आ चुके हैं। अगर आपने भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, अब हम लोग 9वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपका जो 9वां प्रश्न है भाई क्या कह रहा है कि एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है और इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल, यानी कि वो कितने वर्षों में रहे, वर्षों में ये रहे। तो यहाँ पे देखिए 2.6, 3.0, 3.7 वर्ष है, 3.2 वर्ष, 2.2 वर्ष, 4.1, ऐसे इस तरीके से आपके यहाँ पे 40 आंकड़े दिए गए हैं। और आपसे क्या कह रहा है कि 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 यानी 2.0 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है भैया हमको, जो अभी तक आपने 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों में किया है कि आपने बारंबारता बंटन सारणी ही तो बनाई है, वही काम करना है भैया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक सारणी बनानी है। तो बैटरी का जीवन काल वो भी वर्षों में और उसकी बारंबारता लिख देनी है। तो जो आपसे कह रहा था ना कि ये वाला अंतराल लीजिए, कहां से? 2 से 2.5 और वर्ग माप कितना है? 0.5 का। तो वही हमने यहाँ पे किया, 2.0 से 2.5 और 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0 तक ले लिया। अब इसके बाद पहला जो आपका वर्ष है 2 से अधिक 2.5 से कम, तो प्रश्न में आ जाओ और 2 से अधिक 2.5 से कम वाले पर आप क्या करिए? गोला कर लीजिए जैसा चाहें आप, या काटते जाएं। तो 1 है ना, यही तो है, 1 आया, इसके बाद 2 है, इसके बाद यहाँ पे देखते जाइएगा और 2.5 अगले वाले में लेते हैं, ये बात ध्यान रखना भैया। इसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 2 2 2 और देखते जाओ आराम से भैया। कौन है? 2 ही हैं। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? 2 लिखेंगे। लिख दिया हमने 2। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि देखिए अगला जो वर्ग अंतराल क्या है? 2.5 से 3.0 तक भैया। 2.5 से अधिक 3.0 मत लीजिएगा, 1 है ना। गिनते जाओ भैया, अलग कलर ले लो, है ना, अलग कलर लेंगे तो आसानी रहेगी पहचानने में। हाँ, अलग अलग करते जाओ भैया। तो देखिए आपका 1 है ना, और यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। इसके बाद 2.5 से अधिक और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 2.9, 3.0 भी नहीं लेंगे, 2.5 लेंगे भैया। और ये बात ध्यान रखो। और कौन है भाई? ध्यान दो, यहाँ पे ये है ना। और कोई है? गिनो कितने आए? 4 आए। और गिनो भैया, और गिनो भैया। 2.5 से
3.0 तक भैया कितना है? हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला, 1 2 3 4 और कोई छूट रहा है भाई? ध्यान दो, ध्यान दो। ला ला ला, 2.9 है। और कोई है भैया? हाँ, ऐसे गिन लो। 2 2 4 2 6 आए हैं, तो 6 लिख लो भैया। 6 लिख लिया। फिर 3.0 से 3.5 तक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम कलर चेंज कर लो। तो 3.0 इस बार लेंगे भैया, तो 3.0 को भी काउंट करना है, ये बात ध्यान रखनी है। 3.01, 3.5 तक है, तो 2 और कोई है? ये नहीं, 3.5 नहीं लेंगे। 3 4 और 5 और हाँ 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 हाँ, आराम से ये लो। और 3.0 से 3.0 तो लेना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, 3.2, 3.2, 3.2, 3.1, 3.4 और 3.2। वाह भाई वाह, बहुत सारे हो गए। अब गिनो भैया, देखो इस वाली लाइन में 2, इस वाली लाइन में 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हाँ, 13 आ गए। और कोई है क्या? देख लो भाई, कोई छूट ना रहा हो, कहीं धीरे धीरे जो है हम लोग गड़बड़ कर दे कहीं ना कहीं। 3.5 तो लेना ही पड़ेगा, है नहीं लेना पड़ेगा। ये वाला छूट गया 3.4, है ना? तो कितने हो गए भैया? 14 हो गए हैं। तो इनको आप 14 लिख लीजिए। फिर 3.5 से 4.0, तो उसके लिए कलर चेंज कर लो, ये वाला ले लो। ठीक, अब देखो 3.5 इस बार लेंगे, तो सबसे पहले ये वाला तो लिया ही था अभी हम लोगों ने। चेंज नहीं हुआ क्या भाई? चेंज कर लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ भाई, तुम नाराज काहे हो? हाँ, 3.5 से कहाँ तक दे, ध्यान दे लो भैया। 3.5 से 4.0 तक लेना है, तो 3.5 लेंगे, तो 1 2 है ना, 3 और 4, फिर 5 और कोई है? 4.0, आहा एक ये, और कोई है? आहा एक ये, 3.5 और कोई है? हाँ हाँ ये। अब गिन लो भैया, तो 2 ये, 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। हाँ, और गिनो भैया, और गिनो भैया। हाँ हाँ हाँ, बीच में आपने 2 छोड़ दिए, ध्यान रखो भाई। एक ये है और एक ये है, तो कितने हो गए भैया टोटल? 11 हो गए हैं, तो 11 लिख लिया जाए। फिर 4.0 से 4.5, तो देखो भैया 4.0, देखो ध्यान से देखो, 4.0 से 4.5, आराम से आप उनको गिन लीजिए और इसके बाद लिख लीजिए। तो एक ये है भैया, 4.5 नहीं लेंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है और है, और है, एक ये है, 2 2 4 लिख लो भैया। कितने हैं? 4 हैं। अब 2 बचे यहाँ पे, 4.5 से 5.0, कितने बचे हैं भैया? गिन लो, जो छूटा हो वही देख लो भैया एक बार। एक ये और 2 और एक ये, 3 और कोई है? और तो सारे आपने कलर कर लिए हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा भैया? 3 आएगा। अब इनको जोड़ लो, तो जोड़िए भैया। और क्या ये आपका 40 आ रहा है? 4 3 7 और 1 8, 4 12, 12 6 18, 2 20 और 20 10 30 10 40, और आपका 40 आ चुका है। और आपके जो 9वें प्रश्न में
केवल और केवल यही कह रहा था कि इसकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो भैया हम लोगों ने क्या किया है, बारंबारता बंटन सारणी वो भी वर्गीकृत वाली वर्ग अंतराल के साथ हम लोगों ने बना ली है। कैसी लगी सारणी, कैसे लगा तरीका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हमारा जो प्रश्नावली है समाप्त हो चुकी है, तो नई प्रश्नावली हम लोग नए वीडियो में शुरू करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली 14.3 के साथ।